तो आज हम देखने वाले हैं आपदा प्रबंधन का अध्याय 2 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, बाढ़ एवं सुखाव के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें। तो हमारा पहला प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या था? यह प्रश्न 2014, 16 और 18 में पूछा गया है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदी की तली में अवसाद का जमाव, यह नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? और यह प्रश्न 2013, 15, 17, 21, 22 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी बिहार। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी तैयारी करा लें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न 4 है, बाढ़ क्या है? तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह प्रश्न भी 2016, 19 के फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली, 22, 21, 20 सभी में पूछा गया है। तो यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जल्दी से जल्दी याद कर लें। और प्रश्न 4 है, बाढ़ क्या है? तो यह एक प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न 5 है, सूखा या सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह एक प्राकृतिक आपदा है। और यह प्रश्न 2016, 17, 20 में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद कर ले जल्दी से। हमारा प्रश्न 6 है, प्राकृतिक सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धीरे धीरे। प्रश्न 7 है, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वर्षा की कमी। वर्षा की कमी सूखे के लिए जिम्मेवार कारकों में से एक है। और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो इसे जल्दी से जल्दी याद कर लें। प्रश्न 8 है, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्षा जल संग्रह करना। यह प्रश्न 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोसी। कुशहा तटबंध कोसी नदी पर है। प्रश्न 10 है, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बाढ़। प्रश्न 11 है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। प्रश्न 12 है, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दामोदर नदी। प्रश्न 13 है, नदी सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सागर। गोविंद सागर सतलज नदी पर बनाया गया कृत्रिम जलाशय है। प्रश्न 14 है, कृत्रिम कृषि सुखाड़ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिट्टी के नमी के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। मिट्टी के नमी के अभाव में। यह प्रश्न 13, 22 और 23 में पूछा गया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 15 है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए भी हो जाएगा, फसलों को, बी पशुओं को, सी भवनों को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, गुजरात सूखे से अधिक ग्रसित है। प्रश्न 18 है, बाढ़ की प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल की अधिकता, नदी तल में मलबों का निक्षेपण, और सी वर्षा की अधिकता। तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के
कितने जिलों में आपात कार्रवाई क्षेत्र स्थापित करने की योजना है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38। प्रश्न 20 है और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। स्वयंसेवी स्थानीय संशासन, स्वयंसेवी संगठन और गांव मोहल्ले के लोग, ये सभी आपदा प्रबंधन के प्रमुख घटक है। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। प्रश्न 21 है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशनों का टूट जाना, यह संचार बाधक होती है। प्रश्न 22 है कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास। प्रश्न 23 है नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। प्रश्न 24 है और 24 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2022 ही में पूछा गया प्रश्न है। तो भूकंप के समय पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचने वाली तरंग कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक तरंग, प्राइमरी, जिसे पी से सूचित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15/25 है और यह 2022 ही में पूछा गया है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिहार निम्न में से किस भूकंपीय पेटी में आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी जोन 3 में आता है। और प्रश्न 26 है भूपटल पर वह केंद्र जहाँ भूकंप तरंग का सर्वोत्तम अनुभव है कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूकंप केंद्र। यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है तो इसे भी याद कर लें। प्रश्न हमारा 27 है निम्न में से कौन सा क्षेत्र सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। बलित पर्वत के क्षेत्र, भूपटलीय दरार के क्षेत्र और महासागरीय गर्त, ये सभी भूकंप या सुनामी से प्रभावित होते हैं। प्रश्न 28 है और यह प्रश्न भी 2023 में और यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया है तो इसे भी याद रखें। निम्न में से कौन भूकंप तरंग का मापन यंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिस्मोग्राफ। तो ये थे आज के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए जल्द ही वीडियो लाएंगे हम दूसरा वीडियो। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।